नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। सबसे पहले भिवानी हलचल परिवार की ओर से 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद किरण चौधरी ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया ध्वजारोहण, जाने अनजाने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आदर्श महिला कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। दिव्यांग छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस पर किया अपनी कला का प्रदर्शन। कांग्रेस के ग्रामीण व शहरी जिला अध्यक्षों को कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण व ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं का भिवानी पहुंचने पर हुआ स्वागत। पर अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भीम खेल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। स्कूली बच्चों ने पीटी डंबल लेजियम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दमदार प्रस्तुति दी। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर किरण चौधरी ने कहा कि जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया है, तब तब हमारे जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। उन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में बलिदान होने वाले शहीदों को नमन किया। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थानीय भीम स्टेडियम परिसर में पहुंचने से पहले नेहरू पार्क में पहुंचकर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने भीम स्टेडियम में पहुंचकर ध्वजारोहण किया और आजादी में अपना बलिदान देने वाले ज्ञात व अज्ञात शहीदों को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का दिन है। हमें यह याद दिलाता है कि मां भारती के असंख्य वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी लाडो सखी योजना शुरू कर रखी है। हरियाणा में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे राष्ट्रीय धुन के साथ। परेड को तैयार किया, आज वो टुकड़े निरीक्षण के लिए तैयार। सबसे पहले हरियाणा पुलिस बल पुरुष एसआई सुरेश कुमार की अगुवाई है। दूसरे नंबर पर सशक्त महिला दल पुलिस एएसआई उर्मिला के नेतृत्व। इसके बाद जो टुकड़ी सीना ताने खड़ी है, गृह रक्षी यानी होम गार्ड्स एचसी ज्ञानेंद्र दहिया की अगुवाई। और सुबह का ये दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना का दिन है, जो हमें याद दिलाता है मां भारती के असंख्य वीरों ने कैसे अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और विशेष रूप से उन वीर सैनिकों को प्रणाम करती हूँ जो देश की सीमाओं पर विपरीत परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान को बरकरार रखे हुए, जिनकी बदौलत
आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज पूरा भारत तिरंगमय है। हर गली, हर घर तिरंगे के रंग में रंगा है और हर कोने में देशभक्ति की गूंज है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवन प्रतीक है। आज हम उन अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी से पहले और बाद में भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवार के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है। अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का निर्णय लिया। साथ ही रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का भी सरकार का प्रस्ताव। हरियाणा की धरती केवल खेती बाड़ी में ही नहीं है, बल्कि वीरता में भी अग्रणी रही। परेड कमांडर डीएसपी अनूप कुमार के नेतृत्व में परेड ने मार्च पास्ट किया, जिसमें पुलिस पुरुष टुकड़ी ने एसआई सुरेश कुमार की अगुवाई में, पुलिस महिला टुकड़ी ने एएसआई उर्मिला की अगुवाई में, होमगार्ड की टुकड़ी ने एचसी ज्ञानेंद्र दहिया की अगुवाई में मार्च पास्ट किया। सबसे पहले जो टुकड़ी हरियाणा पुरुष बल एसआई सुरेश कुमार की अगुवाई में सीना ताने कदम से कदम। भाई पीछे करिए। महिला पुलिस एसआई उर्मिला जी की अगुवाई में हाथ मिलाते हुए और सीना ताने हुए एचसी ज्ञानेंद्र दहिया। गृहरक्षी होमगार्ड उनके ठीक पीछे सीनियर रेंजर ऑफिसर अश्विनी कुमार, एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज, और एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स जूनियर रेंजर ऑफिसर जयवंती की अगुवाई में। उसी के पीछे सीनियर रेंजर ऑफिसर सुप्रिया की अगुवाई में एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स। मंच के सामने से कदम और इस धरा को नमन, इस तिरंगे को नमन करते हुए एनसीसी जूनियर विंग सार्जेंट कीमत की अगुवाई में, और उसके ठीक पीछे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। बल्कि ये शारीरिक क्षमता, सामूहिकता और देशभक्ति का अद्भुत प्रदर्शन है। शारीरिक बल, तालमेल और अनुशासन का विकास करने के लिए आज बड़े ही सुंदर तरीके से तिरंगे के साथ, तिरंगे के सम्मान में आज भिवानी के खेल परिसर ड्रीम स्टेडियम में इस राष्ट्रीय पर्व में भिवानी जिनके नाम से जाना जाता था और जाना जाता है, चौधरी बंसीलाल, उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऑपरेशन सिंदूर का जलवा देखने को मिला। अपनी शानदार प्रस्तुतियों से विद्यार्थियों ने सभी दर्शकों में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहले स्थान पर, पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दूसरे स्थान पर और हालवासिया विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीसरे स्थान पर रहा। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों तथा युद्ध वीरांगनाओं को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। युद्ध वीरांगनाओं और वीर नारियों का सम्मान हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमती किरण चौधरी सांसद एक साथ जिस तरह से हमारे नौजवान कदम से कदम मिला रहे हैं। भाई साहब में आज 15 अगस्त की
बधाई मैं अपने सारे भिवानी जिले वासियों को और पूरे हरियाणा वासियों को, देशवासियों को देती हूँ। और आज आपने देखा किस तरह से हमारे बच्चों ने प्रस्तुति जो है इतनी मेहनत से करी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। मन जो है वो बाग बाग हो गया, प्रफुल्लित हो गया। यही समय है जब देशभक्ति के गीत जो हम गाया करते थे उनको हम याद करें और उन कुर्बानियों को याद करें जिनके कारण ये जिनके सुप्रीम सैक्रिफाइस के कारण आज हम ये खुली हवा के अंदर जो है रह रहे हैं और ये देश आज़ादी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगी कि देश हित जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए और देश हित सबसे आगे होते हुए हमारे को इस देश को आगे बढ़ाना। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया था, क्या कहेंगे आतंकवाद पे किस प्रकार की पहल की? मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, जिनके सशक्त नेतृत्व के कारण ऐसा निर्णय लिया गया। और धन्यवाद करती हूँ फौजी की बेटी होने के नाते अपनी फौजों को, तीनों फौज के जो विंग्स हैं हमारे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, एंड जो हमारे सशस्त्र बल जो दूसरे भी हैं, जिन्होंने इसको ऐसा अंजाम दिया कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसके 10 ठिकानों के ऊपर बगैर पाकिस्तान के अंदर गए हुए उनको इस तरह से उनको खत्म करा कि उनके जो आतंकी ठिकाने थे वो खत्म हुए, जो आतंकी जो लोग थे वो मारे गए, उनके जो ये जो आर्म्स एंड एमिनेशन से गोलाबारी थी वो खत्म करी गई। और ये सब जो है बड़े गर्व की बात है कि हमारा इंडिजिनस जो है इस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल जो है, जो आज के दिन अगर उसकी जो क्षमता है वो पाकिस्तान के कोने कोने तक जाने की है, इस तरह का जो है हमारे सशस्त्र, हमारे बलों ने, हमारे फौजियों ने जिस धैर्य के साथ और जिस वीरता के साथ जो पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को ये पता चल गया है कि अब हम चुप होने वाले नहीं हैं। हमारे तरफ दुस्साहस किसी ने करा तो उसको मुंह तोड़ के जवाब दें। कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह का मुहिम चलाई गई। आज पूरे देश में जो जश्न मनाया जा रहा है लेकिन कांग्रेस सड़कों पर है। बड़े दुर्भाग्य की बात है क्योंकि आज जश्न का माहौल है, आज तिरंगा जो है वो सबसे ऊंचा है और हर एक दिल के अंदर जो है देशभक्ति जो है कूट कूट के भरी हुई है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आज के दिन सबको जो है जश्न मनाना चाहिए। राजनीति अपने लेवल पर होती है लेकिन राजनीति जब देश हित के साथ होने लगती है तो उससे बुरा और 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आदर्श महिला कॉलेज में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कॉलेज में आजादी उत्सव एवं जन्माष्टमी उत्सव को संयुक्त रूप से भक्ति एवं देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर अजय गुप्ता ने छात्राओं को देश के प्रति निष्ठा, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने को कहा। शिवरतन गुप्ता ने कहा कि हमें केवल शारीरिक स्वतंत्रता आवश्यक नहीं अपितु मानसिक स्वतंत्र होने की भी आवश्यकता है। महासचिव अशोक भवानीवाला ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आदर्श वुमेन कॉलेज के प्रबंध कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष अजय गुप्ता ने अपने संबोधन में छात्राओं को देश के प्रति निष्ठा, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक मूल्यों को अपनाने को कहा। शिवरतन गुप्ता ने कहा कि हमें केवल शारीरिक स्वतंत्रता आवश्यक नहीं अपितु मानसिक स्वतंत्रता होने की भी आवश्यकता है। निरंकुश स्वतंत्रता हानिकारक है। आज संयमित स्वतंत्रता की अत्यंत आवश्यकता है। महासचिव अशोक भवानीवाला ने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानी के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेकर समाज निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर अलका मित्तल ने कहा कि असंख्य बलिदानों के बाद मिली आजादी को हमें संजोकर रखना है।
आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस सबको मालूम है कि एक झंडा फहराया जाता है सब होता है, लेकिन एक चीज थोड़ा हमारे को बच्चों में इस तरह के आयोजन से समझाते हैं हम बच्चों को कि यहाँ खाली झंडा फहराना ही नहीं होता, ये उन शहीदों को भी याद करने का समय है जिन्होंने बलिदान करके देश को आज़ादी दिलाई। और साथ में ये भी है कि ये खाली अधिकार का विषय नहीं है कि हमें अधिकार मिले, साथ में जो दायित्व आते हैं वो भी हम बच्चों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के आयोजन बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को अच्छा नॉलेज मिलती है और जो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में उनको जानकारी प्राप्त होती है। शुरुआत हमने अपने भारतीय जो वैदिक रीति है उसके हिसाब से अपना हवन किया ताकि हमने और साथ में जन्माष्टमी का भी, क्योंकि पूर्व संध्या है तो हमने जन्माष्टमी के लिए हिसाब से झांकियाँ रखी। अब एक कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। आज दो बड़े त्योहार हैं। हम राष्ट्र के उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने खुली हवा में सांस लेने का एक अवसर दिया। मैं 15 अगस्त की इस आज़ादी के आंदोलन के बाद का जो ये त्यौहार है इसको हम राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं और राष्ट्रीय त्यौहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। और उसके साथ साथ योग के जो सबसे बड़े पुरुष रहे कृष्ण भगवान का भी जन्मोत्सव है। हम दोनों फंक्शनों को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, सब मिलकर इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश के और हरियाणा के खास करके लोगों को अपील करना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर इस अवसर को सेलिब्रेट करना चाहिए, भगवान कृष्ण को याद करना चाहिए, उनकी भक्ति से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए और उन शहीदों से भी कुछ सीख लेनी चाहिए जिन्होंने अपने देश के प्रति अपने आप को न्यौछावर किया और हमको खुली हवा में सांस लेने का एक अवसर दिया। मैं इस अवसर पर सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जिस तरह की अराजकता की ताकतें आज के दिन मुंह उठा रही हैं, ऊंचा उठा रही हैं, उन लोगों को भी इस बात से सबक लेना चाहिए कि हमने कितनी मुश्किलों से आज़ादी हासिल की है। जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर लिटिल हार्ट्स ग्रुप के सभी स्कूल्स में अनोखी छटा देखने को मिली। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन त्रिलोक चंद गोयल ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत व नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे सारा सदन देशभक्ति के रंग में सरोबार हो गया। एमडी पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि पूरे विद्यालय में मथुरा वृंदावन जैसा नजारा नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि हम सभी को वैर भाव भूलकर समाज में भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहिए। इस अवसर पर लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के चेयरमैन व एमडी पवन गोयल भावना गोयल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी के हृदय में देश प्रेम की भावना रहती है और जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही पर्व महापर्व हैं। और इस जन्माष्टमी पर्व पर सभी लोग भगवान की भक्ति में डूबे हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नजारा तो मथुरा वृंदावन में ही नजर आ सकता है, जो विद्यालय के प्रांगण में बाल गोपालों, राधा कृष्ण, गोपी ग्वालों के रूप में नजर आ रहा है। तो विद्यार्थियों ने अपने देश प्रेम से भरी प्रस्तुतियों से पूरे विद्यालय की देशभक्ति के रंग में डुबो दिया। विद्यालय के प्रबंधक सतीश गोयल, रविंद्र गोयल ने पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमें इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हमेशा करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को एक नई प्रेरणा मिल सके। खाकी बाबा मंदिर में ब्लूमिंग सोसाइटी द्वारा 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रयास स्पेशल स्कूल व खाकी बाबा स्कूल के बच्चों ने भाग लिया।
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि विद्यालय बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास का स्थल है और इस तरह के त्योहार बच्चों में संस्कार और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। खाकी बाबा मंदिर में दिव्यांग जनों द्वारा मनाए गए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिक्षा बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि ब्लूमिंग सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय रहा है। वहीं सोसाइटी के प्रधान अंकुर जैन ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और दिव्यांग बच्चों की मेहनत पर उन्हें साधुवाद दिया। वहीं मंदिर में आयोजित दिव्यांग जनों के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने की। उन्होंने बच्चों शहीदों के बलिदान की बदौलत मिली आज़ादी के बारे में बताया और कहा कि इसे हमें अपने दिल में संजो कर रखना है और किसी प्रकार की हानि नहीं होने देनी है। सबसे पहले मैं आज समस्त दर्शकों को और आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो कि हमें हमारे अमर शहीदों की कुर्बानी और उनके बलिदान को प्रेरणा हमें मिलती है, उसको याद हमें दिलवाता है और हमें यह एक प्रण लेने के लिए प्रेरित करता है कि देश की स्वतंत्रता के लिए, सामाजिक भाईचारे के लिए, इंसान के काम आने के लिए हमें हमारे अमर शहीदों ने जिस उद्देश्य से स्वतंत्रता हमें दिलवाई है, हमें उस पर खरे उतरने की कोशिश करनी चाहिए। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि आज यहाँ सामाजिक कार्यक्रम में आने का प्रायोजन क्या था, मैं इसके लिए जो यहाँ एक प्रयास संस्था के द्वारा दिव्यांग स्कूल का जो कार्यक्रम था, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर काफ़ी अच्छे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपने कुछ कार्यक्रम भी पेश किए, उसमें भाग लेने के लिए आया था। और मैं सबसे पहले इसमें प्रयास संस्था जो दिव्यांग स्कूल के द्वारा समाज में इतना अच्छा कार्य कर रही है, मैं इनके सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं और इनसे यही अपेक्षा करता हूं कि समाज में ऐसे ही अपना योगदान देते रहें। मेरे नोटिस में आया कि जितने भी युवा इस संस्था में कार्यरत हैं, सभी बिल्कुल निस्वार्थ और बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के यह काम कर रहे हैं। और ये जैसा इन्होंने बताया है कि फ्री में पुस्तकें, कापियां बांटना, जम्मू कश्मीर तक भी इन्होंने जैसे मतलब अपना संस्था का योगदान ऐसे विद्यार्थियों के लिए दिया है, जो कि बड़ा ही प्रशंसनीय है। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के ऊपर आज यहाँ पे ब्लूमिंग सोसाइटी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंदर खाकी बाबा स्कूल व प्रयास स्पेशल दिव्यांग स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री पवन शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने शिरकत की व अध्यक्षता शिवरतन गुप्ता जी की रही, जिन्होंने अपने संदेश के माध्यम से बच्चों का हौसला बढ़ाया व उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वह देशभक्ति के बारे में व देश के शहीदों के बारे में, जिनके बलिदानों से आज हमें स्वतंत्रता मिली है, उनके बारे में हमें अवगत कराया। हम सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं। अनिरुद्ध चौधरी को ग्रामीण जिला अध्यक्ष व प्रदीप गुलिया को शहरी जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर भिवानी के तिलक भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि वह पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और लोगों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह विपक्ष में रहकर विपक्ष की पूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदीप गुलिया ने कहा कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तिलक भवन में अनिरुद्ध चौधरी को ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनाए जाने व प्रदीप गुलिया को शहरी जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के कांग्रेस पार्टी को शून्य बताए जाने पर निशाना साधा और कहा कि राज्यसभा सांसद का गणित कमजोर है। उन्होंने राज्यसभा सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि किरण चौधरी के 1 साल से भाजपा में जाने के बाद जो 11 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं बन रहा था, वह अब बन चुका है। इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि किन कारणों से संगठन नहीं बन पा रहा था। वहीं इस अवसर पर भिवानी के शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुलिया को भी सम्मानित किया गया और कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं की सहमति से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके कार्यकर्ताओं को पुनः पार्टी से जोड़कर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और 2029 में राज्य व केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 18 सालों के बाद जो है कार्यकारिणी, ये कैसे कैसे नाम आगे बढ़ा पाएंगे, क्या विजन लेकर के संगठन ने? इसमें देखिए, राहुल जी, इस चीज के प्रति उनका एक संकल्प था कि लोग कहते थे कि हरियाणा में संगठन नहीं बन सकता। उन्होंने इस चीज का संकल्प लिया और संगठन बना दिया। भाई प्रदीप शहरी प्रधान, मुझे ग्रामीण प्रधान पार्टी ने नियुक्त किया। इसके लिए हम पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कई बार जैसे देखता था, सुनता था कि संगठन नहीं है, पर वर्कर कांग्रेस पार्टी के इतने मजबूत रहे हैं, इतनी मजबूती से काम करते थे, सारे सब कोई अपने एक तरीके से काम करता था। बस अब एक नेतृत्व मिल गया, एक संगठित होकर इसको सारे कामों को किया जाएगा और जो मुद्दे, उन मुद्दों को बराबर उठाया जाएगा। जिस समय आज आप देखें, जो डिगावा में जो एक मर्डर हुआ है, उसको लेकर हम सरकार को और प्रशासन को इस चीज को याद दिलाएंगे कि उनका फर्ज है कि जल्दी से जल्दी इस चीज पे कार्रवाई की जाए। उसका जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, अक्यूज की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वरना प्रशासन पे कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाता है। आजादी के बाद से कांग्रेस काफी प्रभावी रही थी। आज उनके कार्यकर्ता छिटक कर अन्य दलों में चले गए, तो कैसे उनको वापस लाने के लिए किस प्रकार के प्रयास आप लोगों कर रहे हैं, कैसे जोड़ पाएंगे? मैं अगर भिवानी की बात करूं तो मेरे से सब सहमत है इस बात पर कि जो पार्टी से यहाँ से गए थे, वो कुछ लोग यहाँ पर थे जिन्होंने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी थी कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो घुटन महसूस कर रहा था। पर जिन्होंने ये परिस्थिति पैदा करी वो खुद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो सबने यहाँ पे आज मतलब एक आज़ादी की सांस ली है और सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो और कांग्रेस के सपोर्टर हैं, वो उनको पता है और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि वापस पार्टी में अब उनका स्वागत है और सब यहाँ पर साथ मिलकर काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, भिवानी के लिए काम करेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो संगठन बना है, हमारे बड़े भाई अनिरुद्ध चौधरी, देखो ये भी एक इत्तेफाक है, 2009 में हम दोनों हल्का प्रधान यूथ कांग्रेस के रहे। हमने साथ में ट्रेनिंग करी फरीदाबाद और हमने साथ मिलके काम करा। अब ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बड़े भाई अनिरुद्ध जी को बना दिया गया है, शहरी का मेरे को। दोनों भाई मिलके संगठन में एक एक कांग्रेसी जो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसको गले से लगाने का काम करेंगे और सड़कों पे आपको कांग्रेस जिला भिवानी में दिखेगी और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। हर जनता का छोटे से छोटा मुद्दा जहां हमें महसूस होगा कि यहाँ जनता को जरूरत है, भाई और मैं वहां खड़े मिलेंगे और आने वाले समय आपके सहयोग की भी हमें जरूरत रहेगी। मिनी क्यूबा कही जाने वाली भिवानी की दो बॉक्सरों ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर बॉक्सिंग क्लब पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बॉक्सर निशा ने अंडर 19, अंडर 22 में गोल्ड मेडल जीता, वहीं बॉक्सर पार्थवी ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। निशा ने कहा कि ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना उनका लक्ष्य है, वहीं पार्थवी ग्रेवाल ने कहा कि देश के लिए एशियन और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतना उनका लक्ष्य है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल सिंह ने कहा कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब 20 साल से चल रहा है और यहां से 350 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। गोल्ड मेडल जीतकर लौटी बॉक्सर निशा ने कहा कि बैंकॉक में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में 54 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि ये गेम्स 1 अगस्त से 11 अगस्त तक बैंकॉक में आयोजित हुए थे। उन्होंने बताया कि बॉक्सिंग की प्रेरणा उन्हें अपनी मौसी अर्जुन अवार्डी कविता चहल से मिली है। साथ ही कहा कि आगे ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना उनका लक्ष्य है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल विजेता बॉक्सर पार्थवी ग्रेवाल ने कहा कि बैंकॉक में आयोजित हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उसने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया और जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि वे आगे 2026 के लिए कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हैं। वे पिछले करीब 5 साल से बॉक्सिंग का अभ्यास कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लिए एशियन और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतना उनका लक्ष्य है। वहीं कोच जगदीश ने कहा कि निशा ने बैंकॉक में आयोजित हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। निशा विश्व मुक्केबाजी अर्जुन अवार्ड कविता चहल की भांजी है और कविता और विजेंद्र बॉक्सर को देखकर इसे प्रेरणा मिली है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अध्यक्ष कमल सिंह ने कहा कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब 20 साल से चल रहा है। यहाँ से 350 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। दोनों बॉक्सर बेटियों से मुकाबला करने वाले काफी ख्याति प्राप्त बॉक्सर थी, जिन्हें इन बेटियों ने हराने का काम किया है।
मेरा नाम पार्थिवी ग्रेवाल है। मैं राजस्थान से हूँ और मैं अभी हाल फिलहाल हुई अंडर 22 एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, जो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी 1 अगस्त से 11 अगस्त से, और मेरा वहाँ पे ब्रॉन्ज आया है। मैं आगे 2026 के कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हूँ। मैं चाहूँगी कि अपने देश को वहाँ रिप्रेजेंट करूँ। मैं 2020 से भिवानी हूँ, भिवानी बॉक्सिंग क्लब में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मैं अपना बेसिक कोच जगदीश सर को ही मानती हूँ और मैं यहाँ के सारे सीनियर खिलाड़ियों को, सीनियर जितने भी हैं, उनको देख देख के प्रेरणा हासिल करती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बेसिकली तो हरियाणा से ही हैं। जो राजस्थान की बता रहे हैं, इनकी माँ हरियाणा से है। और ये जो हमारी कविता चहल है, विश्व मुक्केबाजी पदक विजेता है और अर्जुन अवार्डी है, उसकी भांजी है ये। और कविता को और विजेंद्र को देख के ही इसको खेल में आने की प्रेरणा मिली है। इसने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाया है। और इसकी जो बड़ी बहन है ललिता, उसने भी एशियन यूथ में गोल्ड जीता है और एशिया की बेस्ट बॉक्सर का खिताब भी उसके नाम है। और अभी जो निशा आपके सामने जो बता के गई है, ये जूनियर की भार वर्ग की विश्व चैंपियन है और ये एशियन चैंपियनशिप में अंडर 19 में इसका दूसरा स्वर्ण पदक है। तो बहुत ही होनहार मुक्केबाज है। और युवा विश्व मुक्केबाजी जो अमेरिका में हुई थी नवंबर 2024 में, उसका इसको रजत पदक उसमें हासिल किया था इसने। और अभी जैसे इसने बताया कि इसको मलाल था कि मैं सिर्फ गोल्ड लेना चाहती हूँ, तो इसने अपने पदक का रंग बदला है और गोल्ड मेडल लिया है। मैं बड़े फख्र और गर्व के साथ बात कह सकता हूँ कि हमारा भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो आज मात्र उसको 20 साल से चल रहा है, 20 साल के दौरान लगभग इस क्लब के 350 इंटरनेशनल बॉक्सर हुए हैं, जिसमें एशियन गेम में, अफ्रो एशियन में और कॉमनवेल्थ में और इंटरनेशनल पे विश्व चैंपियन सारे लड़के और लड़कियाँ दोनों ने मिलके इस क्लब का नाम रोशन किया है और भिवानी ज़िले का नाम रोशन किया है। और मिनी कुबा में इनकी क्लब की बहुत बड़ी भूमिका। आज मिनी कुबा कह रहे हैं, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात चलती है कि भिवानी को मिनी कुबा का है। और जो 2 बेटियाँ हमारी, इन्होंने तो कमाल कर दिया। जिस प्रकार से इनके मुकाबले में जो बॉक्सर थे, वो बहुत टैलेंटेड बॉक्सर थे, विश्व स्तर के उनकी ख्याति प्राप्त थी, उनको हराने का काम कराया। और अब चलते चलते पूरे देश ने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आजाद भारत की उपलब्धियों पर नजर दौड़ाते हुए गर्व की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री द्वारा 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास जारी है। भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैश्विक उथल पुथल के बीच इस साल आर्थिक विकास दर करीब 6.5% होने का अनुमान है, जो किसी भी देश से अधिक होगी। कृषि विकास क्षेत्र में सिंचित इलाकों का रकबा बढ़ने और उन्नत बीज व वैज्ञानिक तकनीकों के कारण अनाज उत्पादन भी बढ़ रहा है और कृषि उत्पादों का निर्यात भी। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और भारतीय कृषि की विकास दर दूसरे अनेक देशों की तुलना में बेहतर है। डिजिटल इंडिया ने सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी और देश को ज्ञान आधारित समाज बनाने की दिशा में अद्भुत कार्य किया है। तो सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हमारी प्रगति संतोषजनक है। हाल ही में नासा के साथ मिलकर इसरो ने अंतरिक्ष में निसार उपग्रह प्रक्षेपित कर अपनी क्षमता साबित की और शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर लौटे हैं। गगनयान के अलावा शुक्र मिशन, मंगल ग्रह पर खोज और अगले कुछ वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य इस क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षी सोच का सबूत है। जहां तक खेलों की बात है तो क्रिकेट के अलावा कुश्ती, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, राइफल शूटिंग, कबड्डी, शतरंज आदि में भारत ने अपनी उपलब्धियों के झंडे गाड़े हैं। शुभमन गिल के साथ नीरज चोपड़ा, मुकेश, मनु भाकर, दिव्या देशमुख आदि की उपलब्धियां भी उतनी ही प्रभावित करती हैं। देश के श्रम बल में महिलाओं की 33% भागीदारी बेशक बहुत संतोषजनक नहीं है, पर 12वीं से लेकर IAS तक की परीक्षाओं में लड़कियां लगातार अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। तो इस साल नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिला अधिकारियों का पहला बैच ग्रेजुएट हुआ है, जो देश में नारी शक्ति के उभार का प्रमाण है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के मददगार पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। कूटनीतिक विश्व में भारत की आज मजबूत छवि है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसद किरण चौधरी ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया ध्वजारोहण, जाने अनजाने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आदर्श महिला कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस पर दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।
दिव्यांग छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस पर किया अपनी कला का प्रदर्शन। कांग्रेस के ग्रामीण व शहरी जिला अध्यक्षों को कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण व ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं का भिवानी पहुंचने पर हुआ स्वागत। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।